तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के सेकंड पार्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी का पैटर्न क्या चल रहा है, उस वैसा सवाल लिया गया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये दूसरा वीडियो होगा। और आपको शायद पहला वीडियो से पता चला होगा कि हम लोग किस किस अप्रोच से सवाल को करते हैं। आप यकीन माने मेरी सारे सीरीज को देख लें, आपका सोच बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डायलॉग नहीं मारते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति 10 संतरों को 3 रुपये में खरीदता है और 8 संतरों को 3 रुपये में बेच देता है। देखिए, यहाँ लिखिए गुड्स, सामान, यहाँ लिखिए रुपया। इस सामान को बनाने का बेस्ट वे बताता हूँ मैं। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगा तब आपका। 10 संतरा है 3 रुपये में खरीदा, यहाँ लिख दीजिएगा सीपी। यहाँ 10 संतरा खरीदा कितना रुपये में? 3 रुपया में। 8 संतरा को 3 रुपया में बेच देता है। 8 संतरा को 3 रुपया में क्या करता है? वो बेच देता है। एसपी है। एक बात बताइए, 10 संतरा खरीदे थे, 8 संतरा बेचिएगा, लाभ लॉस कैसे निकालिएगा? घर में सब तो खा जाइएगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 40, है ना। 40 होगा तो इसको कितना 4 से गुना करेंगे तब 40 होगा। यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ किससे गुना कीजिएगा? 5 से, तब 40 होगा। यहाँ 5 से गुना कीजिए। अब आप जब 40 सामान खरीदे थे, 40 बेच भी दिए। अब हमको रुपया गिनना है बैठ के, कितना कितना रुपया हुआ। 4 तिया 12 रुपया हम खरीदे थे, 5 तिया 15 रुपया हम बेचे। अब तो दिखाई दे रहा है 3 रुपया लाभ हुआ है। कितना रुपया में? 12 रुपया में। तो 3 चौके 12, 1/4, 1/4 होगा, 25% लाभ हुआ। ठीक है, 25% शुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? जिन भाई बहनों को दिक्कत है कि 1/4 25% कैसे होता है, तो उसको हम सलाह देते हैं कि 100 से गुना कर लीजिएगा, कटा दीजिएगा, 25% हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं? उससे भी ज़्यादा सलाह और चाहते हैं तो आप आ जाइए मेरे खोले में, हम इसको बढ़िया से समझाते हैं। हम नहीं तो हमारा परसेंटेज का वीडियो है, वहाँ पर है दिया हुआ। ठीक है दोस्त लोग, समझा बचवा? चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 20 पेंसिल 6 रुपये में खरीदता है। वही बात है भैया, यहाँ पर लिखिए जी गुड्स, यहाँ लिखिए रुपया। 20 पेंसिल 6 रुपये में खरीदता है और 16 पेंसिल 6 रुपये में बेच देता है। ये सीपी है, ये एसपी है, ध्यान देंगे। अब इनको करूँगा कैसे? वही बात, 20 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो तो? 4 5 6, छोटा भी कर सकते हैं आप, 4 5 6 20, 4 चौके 16, और 5 4 का एलसीएम आप ले सकते हैं। तो इसको 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 हो जाएगा। 4 5 6 20, तो यहाँ 4 से इसको गुना कीजिए, 4 इसको गुना कीजिए, 5 इससे गुना कीजिए, 5 इससे गुना कीजिए। मैंने 20 सामान खरीदा, 20 सामान बेच भी दिया। अब हमको कोई परेशानी नहीं है। 6 चौके 24 रुपया में खरीदे थे। अच्छा, यहाँ 5 है ना जी, तो 6 5 6 30 रुपया में इसको क्या किए? बेच दिए। लाभ हुआ कितना रुपया? 6 रुपया का लाभ हुआ। लगाए थे कितना बिजनेस में? 24%। 6 चौके 24, 1/4, कितना प्रतिशत का क्या लाभ हुआ जी? 25% का यहाँ लाभ हुआ। आया समझ में? किसी को दिक्कत? 25% शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। वही बात, जी लिखिए, यहाँ रुपया लिखिए, यहाँ लिखिए सी, यहाँ एस लिख के रख दीजिए। सी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस मीन्स सेलिंग प्राइस। अब देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। 5 पेन खरीदा कितना में? तो 1 रुपया में। 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, 4 पेन बेचा कितना में? 1 रुपया में। अरे समझे? वही बात है। अब देखिए, यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 20 होगा ना जी। अब यहाँ पर 5 चौके 20, तो यहाँ भी 4 से गुना कीजिए। 4 5 6 20, तो यहाँ भी 4 से गुना कीजिए। अब बताइए, जितना सामान खरीदे तो उतना बेच दिए। 4 में खरीदे और 5 में बेच दिए। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। कितना रुपया में? तो 4 रुपया में। कितना प्रतिशत का लाभ? तो 25% का लाभ है ना। बार बार मैं नहीं बताऊंगा। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए, हो जाएगा। इतना लंबा करिएगा, समय जाएगा। वहाँ सीबीटी एग्जाम हुआ करती है आपका, टाइम सेव करना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ 1.5 मिनट 2 मिनट लगा दे रहा हूँ तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आपका लगभग, सुने, आपका कम से कम 100 क्वेश्चन अगर है तो लगभग आपका 40 क्वेश्चन तो मुंह से बनना चाहिए भाई, 10 सेकंड 5 सेकंड में। तभी आपका मीडियम टाइप का क्वेश्चन और हाई लेवल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अन्यथा एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 एसपी बराबर है 50 सीपी का।
जीरो जीरो खत्म कर दें। अब हम कह सकते हैं 4 SP बराबर 5 CP, ये कह सकते हैं। अब SP CP को एक साइड कर लीजिए, देखिए यहाँ SP है और CP को खींच के लाइए यहाँ पर नीचे आ गया 5, इसको 4 को यहाँ पर खींच के लाइए। अब बताइए SP कितना 5, CP कितना 4। अब तो दिखाई दे रहा है ना जी, क्या दिखाई दिया आपको? अरे भाई खरीदे 4 में बेचे 5 में तो 1 टका लाभ हुआ, कितना टका में? 4 टका में। कितना परसेंट लाभ? तो 25% लाभ हुआ क्या? ओह सॉरी, ये नहीं होगा, 25% लाभ होगा। क्लियर? ये आंसर होगा 25% का लाभ होगा। क्लियर है? अप्रोच आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 80 वस्तु का CP जो है 50 वस्तु के SP के समान है। क्लियर है? SP के समान है तो इसको आप यहाँ जीरो ऐसे हटा दीजिए ताकि सोल्व करने में बढ़िया होगा जिससे। अब देखिए CP यहाँ SP यहाँ पर, तो सीधा समझ लीजिए ये तो नीचे जाने वाला है जी। CP कितना हो गया मेरा 5, SP कितना हो गया 8। अब बताइए खरीदे थे कितना में? 5 टका में। अब बेचे कितना में? 8 रुपया में। लाभ हुआ 3/5। 3/5 को कितना कहते हैं? 60% कहते हैं। जिनको पता नहीं है 100 से गुना कीजिए, 5 से कटाइए, 5 20 तो 20 या 60, यानी 60% का प्रॉफिट होगा। आया समझ में? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 60%। किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, यदि क्रमशः 25% और 20% की दो क्रमिक बट्टा दी जाती है तो कुल छूट कितना है? अरे भाई 25-20 कितना होता है? 25-20 45। अब 25 दुगुना 50, 50 को एक 50 है ना, 25 2 गुना 50, 50 में 1 जीरो दीजिए, 100 से भाग दीजिए, 2 जीरो खत्म कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको, कितना? 40% का टोटल छूट हुआ, जो कि आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर, आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर 40 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4। ये कैसे हुआ? तो एक्स प्लस वाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। बस इस पर बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसका मैं और सब भी बहुत ही शॉर्टेस्ट सब लॉजिक लगा कर रखा हूँ जो कि आपको बताऊंगा समय मिलने पर कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 लैपटॉप प्रत्येक को 15,000 रुपया में खरीदा गया। 15 लैपटॉप। अब देखिए 15 लैपटॉप को, एक लैपटॉप का दाम अगर 15,000, 15 लैपटॉप का कितना होगा? 15 15 225, यानी 2.25 लाख हो जाएगा। हो जाएगा। इन सभी को रुपया 2.97 लाख में बेचा गया। देखिए 2.97 लाख में बेचा गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए तो 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। ये बड़ा तो ये ना है जी, लाभ हो रहा है यहाँ पर। लाभ कितना? 7 में 5 जाएगा 2, और 9 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में 2 जाएगा तो 7, 7 2 9, यानी 72,000 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो खरीदे थे कितना में? खरीदे थे 2.25 में, 2.25 में, है ना? या 0.25 यहाँ भी था, 0.25 खत्म हो गया। 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। अब 25 नाम है इतना, तो 9 से कटाइएगा इसको, 9 8 72, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32% का लाभ हुआ, 32%। ठीक है, आप एकदम आराम से निकालिए तब निकल जाएगा, इजी था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आप नहीं जानते वही भारी होता है। ठीक है, हाँ सॉरी। एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 300 रुपया और 500 रुपया है। यदि वस्तु को 20% 10% क्रमागत छूट देने के बाद बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा जी, 20 10 30 होगा, है ना? 20 क्रमागत छूट देने के बाद बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, खरीदा इतना में, अंकित मूल्य इतना है। तो अब देखिए लाभ लॉस का कैसे निकालते हैं कि इसमें छूट दिया हुआ, किस में छूट जब भी देता है तो किस पर? MRP पर। क्रय मूल्य पर देखते हैं कि अगर जो है कि ये इससे बड़ा हो गया विक्रय मूल्य तो लाभ हो गया, छोटा हो गया इससे तो लॉस हो गया, है ना? तो इसका पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 20 + 10 - 20 गुना 10/100 करोगे आप, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। 20 10 30 में 2 जाएगा क्या? 28%। अच्छा भैया तो 500 का 28% निकाल लीजिए तो कितना होगा? 28%। तो 2 जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा। 28 पंचे कितना होगा? 8 पंचे 40 के जीरो हाथ रहा 4, 5 दूना 10 4 14, यानी 140 रुपया क्या हो गया उसका? छूट दिया था कस्टमर को।
दिया ना। अब देखिए 500 रुपया का सामान दाम प्रिंट करके रखा था 500, 140 टका छूट दे दिया तो बेचा होगा कितना में इसको? कितना में बेचा होगा? 360 रुपया में बेचा होगा ना जी। खरीदा था कहता है 300 रुपया में। तो अब बताइए कि 60 रुपया तो मार लिया ना दुकानदार वो 60 रुपया लाभ हुआ उसको कितना रुपया पर? 300 रुपया पर। अरे समझे? 60 रुपया लाभ हुआ 300 रुपया पर। जीरो जीरो खत्म के 6 5 30 यानी 1/5 आ गया। 1/5 होता है 20% का लाभ हो गया। क्लियर? किसी को कोई समस्या है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। यदि 12 कलम का क्रय मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 सीपी बराबर है 8 एसपी का, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 4 ऐसे भी कटा सकते हैं भाई। एसपी कितना होगा मेरा? देखिए एसपी हो जाएगा 12 और सीपी हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, सीपी हो जाएगा कितना? 8। खरीदे 8 टका में, बेचे 12 टका में, तो 4 रुपया लाभ हुआ। 4 2 गुना 8 हो गया तो 1/2 हो गया। क्या हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 हो गया। इतना लाभ हो गया। 1/2 होता है 50% लाभ। आंसर हो गया कितना? आंसर कितना हो गया मेरा? आंसर हो गया मेरा 50%। क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया मेरा 50%। क्लियर है? आंसर कितनी हो गई? आंसर हो गई 50%। थोड़ा गड़बड़ा जाता है जी। 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने अपने 2 मवेशियों में से 1000 रुपये में बेचा, प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा। उनमें से उसे एक पर 10% हानि होती है और दूसरे पर 10% लाभ होता है। देखिए अगर बेचते हैं कोई 2 सामान को आप बेचे, एक में x% का लॉस या लाभ और दूसरा में x% का हानि हो गया, तो हमेशा x²/100% का लॉस होता है। हमेशा लॉस ही होगा भाई, समझे? तो 10% लाभ 10% हानि होता है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 पर 100 का हमेशा लॉस रहा होगा ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100/100, तो कितना हो जाएगा? 1% का हमेशा क्या होगा? इसको लॉस होगा। 1% का हानि, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए तो यहीं तक सवाल था। तो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर देंगे, है ना? तो थैंक यू, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।